खौफनाक हादसे के बाद पूरे विश्व का दिल बहल गया और भारतीयों के अंदर क्रोध की ज्वाला उठ गई। इसके चलते हुए कई संगठन बने जिन्होंने देश को आजाद करवाने में जुट गए। उस समय भगत सिंह और राजगुरु हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल होने जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी से होती है। क्यों आना चाहते हो एचआरए में? जिस वजह से आप लोग हैं। अपनी वजह तो बतलाओ। मुल्क की आजादी कैसे मिलेगी? लड़ना पड़ेगा। लड़ तो हम पिछले 100 साल से रहे हैं, अभी तक तो मिली नहीं आजादी। शायद हमारे लड़ने के तरीके में कुछ कमी रह गई हो। अच्छा, अब उसे ठीक करने तुम आए हो? क्यों नहीं आ सकते? हमेशा से कोई ना कोई आता रहा है। शादी में शहीद होने से बचकर आए हो क्या बरखुरदार? शहीद तो वहां भी होना है, तो क्यों ना कम से कम महबूबा अपने पसंद की हो। जवानी में मौत और महबूबा एक जैसे लगते हैं जब तक दोनों सामने ना आ जाएं। मैं दोनों का सामना एक ही तरह करने से के लिए तैयार हूँ। बहुत तकलीफ होती है मरने में बरखुरदार। आपको कैसे पता? आप कभी मरे हैं क्या? मौत के बारे में जितना आपको पता है उतना ही हमें, तो हिसाब बराबर हुआ। इस कमरे में बैठा हर एक शख्स कभी ना कभी थोड़ा बहुत मरा है। इनके जिस्म पर लगा हर एक घाव इस बात का सबूत है। जिस्म पर लगे घाव आदमी की बोल्डनेस का सबूत नहीं होते। उससे पता चलता है कि वो कितना बोल्ड है। और किसी का खून गिराना बड़ी बात नहीं, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। एक एक बूंद अगर आने वाली नस्लों के खून में आग लगा दे तो वो बड़ी बात है। और इंसान की जिंदगी बहुत कीमती है। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना बहुत बड़ी बात है, लेकिन हिम्मत की बात है, लेकिन समझदारी की नहीं। स्वागत है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में, तुम्हारा स्वागत है। मैं राम प्रसाद बिस्मिल और पंडित चंद्रशेखर से मुलाकात तुम्हारी काकोरी मिशन के बाद होगी। 9 अगस्त 1925 शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए 8 नंबर डाउन पैसेंजर जिसमें सवार थे एचआरए के कुछ सदस्य। इंतजार था एक छोटे से स्टेशन का, नाम था काकोरी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये तय रहा कि एचआरए का नाम बदलकर आज से एचएसआरए होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और अब आता है हमारा पहला टारगेट। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर पहुंच रहा है। वो जहां जहां जाएंगे हम वहां वहां जाकर उनको टक्कर देंगे और हमारा नारा होगा साइमन कमीशन गो बैक, 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 साइमन कमीशन गो बैक। लाठी चार्ज में अंग्रेजों ने बहुत लाठियां बरसाई और लाला जी नहीं रहे, जिसका बदला पंडित चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और उनकी पलटन ने सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारकर लेना चाहा, मगर उनकी जगह सॉन्ड्रस मारा गया। सॉन्ड्रस हत्याकांड के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने एक असेंबली के बीच जाकर बॉम्ब फोड़ा। उस बॉम्ब से किसी की भी जान नहीं गई, उसमें केवल आवाज और धुआं था। उनका मानना था कि बहरों को सुनाई देने के लिए धमाके की जरूरत होती है। बॉम्ब फोड़ने के बाद उन दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले सौंप दिया। उन पर कड़ा मुकदमा चला और अंत में इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ऑर्डर ऑर्डर जिंदाबाद। ऑर्डर ऑर्डर। इस कोर्ट में ये गाने नहीं चलेंगे मिस्टर सिंह, नहीं तो इस मुकदमे का फैसला आपके बिना लिया जाएगा। ऑर्डिनेंस ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यून, लॉर्ड इरविन के इस नए फैसले को हम बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। इतिहास में ये पहला मुकदमा होगा जब कैदियों की गैर मौजूदगी में उन्हें फैसला सुनाया जाएगा। आपको जो फैसला लेना है लीजिए, हमें मंजूर नहीं। प्रेमदत्त को 3 साल बामुशक्कत, कुंदनलाल को 7 साल की, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा,
जयदेव कपूर, कमलनाथ, गया प्रसाद, किशोरी लाल को आजीवन काला पानी की सजा सुनाई गई और राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मारे रंग दे बसंती चोला।